हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज, अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, शुक्र है भगवान का। कल तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, कुछ नहीं किया जा रहा था मुझसे, तो भगवान की दुआ से मेरे को अब थोड़ा सा रिलीफ है। तो गाइज, काम वाम डन हो गया है और अब मैं बच्चों के लिए थोड़ा लिख रही थी। तो ये एक स्टोरीज़ मैंने प्रिपेयर करी है बच्चों के लिए। और ये देखिए, इसने बॉल अपनी जो है बीच में से फाड़ दी है। ये स्पंज वाली बॉल है। सो इसने इतनी अच्छी बॉल देखो अपनी फाड़ दी है। ये लड़का बहुत शैतान है। ये देखिए गाइस, तो ये स्टोरी प्रिपेयर करिए गाइस। ये बच्चों को ट्रांसलेशन के लिए दूंगी मैं। तो उससे क्या होता है, डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को जो है सेंटेंस फ्रेम करना आ जाता है, साथ के साथ उसको सेंटेंस के वर्ड मीनिंग्स नए नए पता चलते हैं कि हमें कैसे करना है। और गाइज, यहाँ पे थोड़े से आइडियम और फ्रेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, है ना। ये कार्तिक को भी याद करवा दूंगी क्योंकि इसका एग्ज़ाम है, तो इसके एग्ज़ाम में ये फ्रेजेस वगैरह आएंगे। सो गाइज, थोड़ा सा ये काम लिखना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखती ना तो एक साथ सारे बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं उनको करने के लिए दे देती हूँ ये सारे काम। सो गाइस, कल तो मम्मी आ गई थी तो हेल्प बड़ी मिल गई थी। आज तो बस हो गया काम, सब डन हो गया। बट गाइस, बहुत तगड़ी तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। तो ये है कि अगर आप सर्दी में कहीं जा रहे हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें और फैशन को साइड में रख के थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहन के जाएं जो कि मैं पहन के नहीं गई थी। बाबू, गंद मत फैला, लग जाएगी अब तेरे, देख लग जानी है तेरे, देख। अगर चुभ गया ये हाथ में तो सोच लेना। देखो गाइस, क्या करने में लगा ये। सो गाइस, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के हम हो गए हैं फ्री। तो थोड़ा सा बैठ गए हैं, थोड़ा सा अब रिलीफ लग रहा है भगवान की दुआ से। वरना कल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी मेरी। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो सोचा आपसे कुछ बातें ही कर लूँ। ये हमारे महादेव का जो कर्टन है, ये मुझे इतना पसंद है। तो आज मुझे एक स्टोरी बहुत बढ़िया सी याद आई है, तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये स्टोरी। सो गाइस, एक बार क्या होता है कि जो माता पार्वती होती हैं वो महादेव से कहती हैं कि महादेव, ये बताइए कार्तिक। सो गाइस, एक बार क्या होता है कि माँ पार्वती जो होती हैं वो महादेव से बोलती हैं कि इस संसार का कैसा स्वरूप है महादेव, मैं देखना चाहती हूँ। मतलब स्वरूप, मतलब किस तरीके के लोग हैं, क्या रंग ढंग है लोगों के, मैं वो देखना चाहती हूँ। तो महादेव कहते हैं ठीक है, चलो पार्वती, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा स्वरूप है। ठीक है, तो महादेव कहते हैं मैं नंदी जी पे सवार होता हूँ और तुम पीछे पीछे से आ जाओ। मतलब मैं उनके ऊपर बैठ के चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो महादेव जी नंदी जी पे बैठ जाते हैं और फिर माता जो होती हैं पार्वती, वो पीछे पीछे आ रही होती हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ये बुढ़ा कितना बेकार है। और मतलब उस वैसे रूप में बैठे होते हैं ना, वो दाढ़ी वाड़ी होती है, तो इसलिए बोलते हैं लोग, कहते हैं बूढ़ा कितना बेकार है, खुद तो बैठा हुआ है और बेचारी औरत पीछे पीछे चल रही है, और ये नहीं कि बिठा ले औरत को भी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये होता है। सेकंड में फिर उसके बाद महादेव कहते हैं मैं उतरता हूँ, आप नंदी जी पे बैठ जाओ, मैं आता हूँ पीछे पीछे चल के। तो फिर माँ नंदी जी पे सवार हो जाती है और महादेव जी पीछे पीछे से आते हैं चल के। तो कुछ लोग, औरतें जा रही होती हैं, वो बोलती हैं देखो कितना जोरू का गुलाम है, औरत को तो उन पे सवार कर रखा है, नंदी जी पे बिठा रखा है, और कुछ पीछे पीछे, खुद पीछे पीछे चल रहा है तो उस केस में उन्हें जोरू का गुलाम बता देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड केस में क्या होता है, महादेव कहते हैं अब हम दोनों ही हैं जो वो नंदी जी पे बैठ के चलते हैं। तो वो दोनों जने नंदी जी पे बैठ के जा रहे होते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं देखो कितने ज़्यादा बेकार लोग हैं, इनको ज़रा दया नहीं है, दो दो लोग होकर भी एक बेचारे बेजुबान पशु पर बैठे हुए हैं, ये भी नहीं देख रहे कि उसको बेचारे को भार लग रहा होगा। हैं, थर्ड केस में ये बोलते हैं लोग। फिर फोर्थ केस में क्या होता है, वो दोनों नीचे उतर जाते हैं तो खाली नंदी जी को लेके चल रहे होते हैं, दोनों जने नीचे उतर जाते हैं, पैदल चल रहे होते हैं। ठीक है, तो खाली नंदी जी को लेके चल रहे होते हैं। तो कुछ लोग सामने से आ रहे होते हैं, वो बोलते हैं भाई कितने बेवकूफ़ लोग हैं, हाथ में सवारी है ले रखी है, फिर भी नहीं बैठ रहे उसके ऊपर कि बैठ के चल दें, पैदल ही चले जा रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। तो जब ये फोर्थ इंसिडेंट होता है तो महादेव कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती जी, देख लिया आपने,
मतलब पार्वती देख लिया आपने क्या स्वरूप है इस दुनिया का। किसी भी मतलब किसी भी कंडीशन में लोग एक तो बिना आपको बोले रह नहीं सकते, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। बोलना है, उन्हें कमेंट पास करना ही है। तो जो जो लोग हैं, जो दुनिया है, यही स्वरूप है। अब आपको समझ आया क्या है दुनिया। तो माँ बोलती है हाँ मुझे समझ में आ गया कि क्या है दुनिया का स्वरूप, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये स्टोरी गाइज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने आज ही पढ़ी थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ रही हूँ आजकल, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, माइथोलॉजिकल स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। तो मैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज से रिलेटेड और भी आपके लिए कुछ लेके आऊँगी। सो गाइज बताइएगा आपको ये स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो भी किसी को दिक्कत होती है, नहीं करते हैं तो भी दिक्कत होती है ना। हर केस में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो हमारे साथ ही नहीं, वो हमारे भगवान के साथ भी हो चुका है। तो ये मतलब स्वरूप है दुनिया का, ये तो होता ही है, ठीक है। सो गाइज आप वेट कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं आपके साथ लेके आने वाली हूँ। और मेरा मुंह का जो टेस्ट है बड़ा ख़राब हो रहा है गाइज, क्योंकि कल मुझे फीवर था और कड़वा कड़वा टेस्ट हो रहा है। मतलब परसों और कल था फीवर, अब टचवुड नहीं है क्योंकि दवाई लेती रही मैं कंटिन्यूसली। बट ये है कि कड़वा टेस्ट बहुत हो रहा है मेरे मुंह का, क्योंकि दवाई खा खा के हो जाता है ना कड़वा टेस्ट। तो अब सोचते हैं थोड़ी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस हमने बांध लिया है सर, क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। और आपको पता है मैं पड़ गई थी बीमार, तो मुझसे टोपी ओपी तो गाइस लगाई नहीं जाती है। जो कैप होती है ना, मेरे बस की नहीं है, मुझे पसंद नहीं है वो लगाना। ऐसे सर बांध लेते हो ना तो बड़ा रिलीफ मिलता है मेरे को, क्योंकि वो ना ऐसे अटक जाती है यहाँ पे। तो बढ़िया से मैंने सर बांध लिया है और अब बनाने जा रहे हैं। सोचा घिया ही बना लो, घिया सबसे बेस्ट है। दिन में दाल बनाई थी, ज़्यादा कुछ तो गाइस खाने का मेरा मन है नहीं, तो घिया ही बनाते हैं, सब लोग खा लेंगे।